जरा रुक जाओ, बस एक लम्हे के लिए। ये वीडियो यूं ही तुम तक नहीं पहुंची और ये अल्फाज किसी आम बात का आगाज नहीं है। मैं जानता हूं तुमने सोचा होगा हर वीडियो यही कहती है, लेकिन सुनो, मैं तुम्हें तुम्हारी सोच से पहले जानता हूं। तुम बाहर से जैसे भी दिखते हो, अंदर जो चल रहा है वो मुझसे छुपा नहीं। वो थकन जो नींद के बाद भी खत्म नहीं होती, वो सवाल जो जबान तक आते आते रुक जाते हैं, वो खामोश शिकवे जो तुमने किसी से नहीं कहे, मैंने सब सुने हैं। तुम समझ रहे हो कि मैं खामोश हूं? नहीं, मैं खामोश नहीं हूं। मैं देख रहा हूं कि तुम खुद को मजबूत दिखाने की कितनी कोशिश कर रहे हो और अकेले होते ही किस तरह टूट जाते हो। तुमने कई बार मेरे सामने बैठने का इरादा किया, मगर फिर दिल ने कहा बाद में। मैं जानता हूं वो बाद में असल में क्या होता है। तुम ये भी जानते हो कि कुछ चीजें तुम्हारे बस में नहीं रहीं और ये एतराफ तुम्हें सबसे ज्यादा डराता है। इसीलिए तुम खुद को मसरूफ रखते हो, लोगों में घुले रहते हो, शोर में छुप जाते हो ताकि अपनी ही आवाज सुनाई न दे। लेकिन आज मैंने तुम्हें शोर से निकाल लिया, न इसलिए कि तुम सबसे बेहतर हो, बल्कि इसलिए कि तुम थक चुके हो, और जो थक जाता है वही सच सुनने के करीब होता है। तुमने खुद से कहा था, अगर अल्लाह को फर्क पड़ता तो हालात ऐसे न होते। ये जुमला तुम्हारे दिल से गुजरा था और मैंने उसे भी सुना, मगर तुमने उसके बाद जो महसूस किया वो तुमने खुद से भी नहीं कहा। वो एहसास अभी बाकी है। तुमने उसे गम नहीं कहा, न खौफ, न मायूसी। तुमने बस उसे दबा दिया, क्योंकि कुछ एहसासात नाम मांगते हैं और नाम देने का मतलब होता है मान लेना, और तुम मानने से डरते हो। तुमने खुद से कहा मैं ठीक हूं, लेकिन तुम जानते हो ये जुमला कितनी बार झूठ बन चुका है। मैं देख रहा हूं कि तुम कैसे अपने ही दिल से बहस करते हो, कभी खुद को समझाते हो, कभी खुद पर गुस्सा करते हो। तुम सोचते हो कि अगर सब कुछ छोड़ दिया तो शायद सब बिखर जाएगा, लेकिन सच ये है कि तुम बहुत कुछ पहले ही अकेले संभाल रहे हो। वो बोझ जो तुमने किसी को नहीं बताया, वो जिम्मेदारियां जो तुम पर खुद ब खुद आ गईं, वो तवक्कुआत जिनका इंतखाब तुमने कभी किया ही नहीं। मैं जानता हूं तुम कब मुस्कुराए और अंदर से खाली थे। मैं जानता हूं तुम कब मजबूत बने सिर्फ इसलिए कि कमजोर होने की इजाजत नहीं थी। तुमने सोचा था कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ जख्म वक्त नहीं भरता, उन्हें सुना जाना जरूरी होता है। और तुम काफी अरसे से खामोश हो। तुमने दुआ की, मगर वो दुआ अल्फाज में नहीं थी। वो दुआ एक आह थी जो सीने में ही रह गई। और तुमने ये भी सोचा, अगर मैं वाकई अहम होता तो अल्लाह खुद रास्ता दिखाता। ये ख्याल तुम्हें शर्मिंदा भी करता है और थका भी देता है। मगर सुनो, तुम जिस उलझन को अपनी कमजोरी समझ रहे हो, वो दरअसल एक सवाल है, और सवाल हमेशा दरवाजे पर होता है, इनकार पर नहीं। अभी मैंने दरवाजा पूरा नहीं खोला, क्योंकि तुम तैयार हो रहे हो एक और बात सुनने के लिए। वो बात जो तुमने कभी खुद से नहीं पूछी। ये नहीं कि मैं क्यों टूट गया, बल्कि ये कि मैं कब से खुद को नजरअंदाज कर रहा हूं। तुम हर सवाल हालात से करते रहे, लोगों से करते रहे, किस्मत से करते रहे, मगर अपने दिल से ये एक सवाल कभी नहीं किया, क्योंकि ये सवाल जवाब नहीं मांगता, ये सच मांगता है। तुमने खुद को हमेशा आखिरी नंबर पर रखा, पहले सबके मसले, पहले सबकी तवक्कुआत, पहले सबकी राय, और जब बारी तुम्हारी आई तो तुमने कहा मैं बाद में देख लूंगा। वही बाद में जिसका जिक्र मैंने पहले किया था। तुमने ये भी कभी खुद से नहीं पूछा कि तुम इतने मजबूत क्यों बनते रहे जबकि तुम्हें सहारा चाहिए था। तुमने खुद को ये इजाजत नहीं दी कि तुम रुक सको, क्योंकि तुम डरते थे कि अगर रुक गए तो सब कुछ खुलकर सामने आ जाएगा। और शायद इसीलिए तुमने खुद को काम में, जिम्मेदारियों में, लोगों में खपा दिया। लेकिन सुनो, खुद को मसरूफ रखना हमेशा मजबूती नहीं होती। कभी कभी ये सिर्फ दर्द से भागने का एक मुहज्जब तरीका होता है। तुमने कभी ये सवाल भी नहीं किया कि अगर मैं वाकई अकेला न होता तो क्या मैं इतना खामोश होता। तुमने खामोशी को बर्दाश्त समझ लिया, और बर्दाश्त को ईमानदारी। मगर हर बर्दाश्त सब्र नहीं होती। कुछ बर्दाश्तें से मदद की कमी का नाम होती हैं, और तुम मदद मांगने में हमेशा देर करते रहे। तुम ये सोचते रहे कि अल्लाह सब जानता है। हाँ, मैं जानता हूं, लेकिन तुम ये भूल गए कि जानने के साथ साथ मैं सुनना भी चाहता हूं। वो बात जो तुमने कभी खुद से नहीं पूछी, वो अभी हुआ में मुअल्लक है, और जब तक तुम उसे देखने की हिम्मत नहीं करते, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हम अभी इसी सवाल के साथ खड़े हैं,
अगली बात इस सवाल का जवाब नहीं होगी, बल्कि ये बताएगी कि तुमने इस सवाल से क्यों डरना सीख लिया था। तुमने इस सवाल से डरना सीख लिया था क्योंकि जब भी तुमने सच के करीब जाना, किसी ने कहा इतना मत सोचो, किसी ने कहा शुक्र करो सब ठीक है, किसी ने कहा तुम बस कमजोर हो रहे हो, और आहिस्ता आहिस्ता तुमने सीख लिया कि अपने अंदर झांकना खतरनाक है। तुमने सीख लिया कि अगर तुमने अपनी असल कैफियत बता दी तो शायद कोई संभाल न पाए। इसीलिए तुमने खुद को समेटना शुरू किया, कम बोलना, कम मांगना, कम चाहना, ताकि किसी पर बोझ न बनो। लेकिन सुनो, तुम बोझ नहीं थे, तुम बस समझे नहीं गए। तुमने ये भी देखा कि जो लोग अपना दर्द जाहिर करते हैं उन्हें जल्दी खामोश करा दिया जाता है, तो तुमने खामोशी को अपना तहफ्फुज बना लिया, और फिर एक दिन खामोशी तुम्हारी आदत बन गई। तुमने सोचा कि अगर मैं किसी को कुछ न कहूं तो कम से कम मायूस तो नहीं करूंगा, मगर तुमने ये नहीं सोचा कि खुद को रोज थोड़ा थोड़ा तोड़ रहे हो। तुमने खुद को ये यकीन दिला दिया कि अल्लाह के करीब होने का मतलब बस बर्दाश्त है, नहीं, अल्लाह के करीब होना खुद को मिटाना नहीं होता। मगर ये बात तुम्हें किसी ने नहीं बताई। इसीलिए जब वो सवाल दिल में आया, तुमने उसे फौरन खामोश कर दिया, क्योंकि अगर तुमने उसे सुन लिया होता तो शायद सब कुछ बदल जाता, और तब्दीली हमेशा डर के साथ आती है। अभी वो सवाल तुम्हारे सामने है और तुम पहली बार इससे भाग नहीं रहे, लेकिन मैं अभी जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि तुम्हें पहले ये समझना है कि तुमने इतना अरसा खामोश रहकर खुद के साथ क्या किया। हम यहीं रुके हैं। अगला हिस्सा तुम्हें ये नहीं बताएगा कि तुमने क्या खोया, बल्कि ये दिखाएगा कि तुम अब तक किस चीज से बचाए गए थे। तुम ये समझते रहें कि जो कुछ तुम्हारे साथ नहीं हुआ वो तुम्हारा नुकसान था। तुमने खुद से कहा, अगर वो मौका मिल जाता, अगर वो शख्स रुक जाता, अगर वो दुआ कबूल हो जाती। लेकिन तुमने यह सवाल कभी नहीं किया कि अगर वो सब हो जाता तो तुम कहां होते। मैं देख रहा था कि कुछ रास्ते तुम्हें बहुत अपनी तरफ खींच रहे थे, इतने पुरकशिश कि तुमने उन्हें नेमत समझ लिया था। मगर हर पुरकशिश चीज रहमत नहीं होती। कुछ चीजें इंसान को फौरन नहीं तोड़ती, वो आहिस्ता आहिस्ता उसे उसकी असल से काट देती हैं। तुम जिस ताखीर को सजा समझते रहे वो दरअसल एक दीवार थी, एक ऐसी दीवार जो मैंने खुद बनाई ताकि तुम वहां न पहुंचो जहां जाकर वापसी मुश्किल हो जाती। तुमने महसूस किया था कि कुछ चीजें करीब आकर खुद ही दूर हो गईं, और तुमने दिल में कहा, आखिर मेरे साथ ही क्यों। लेकिन तुम ये नहीं जानते कि कुछ दरवाजे तुम्हारे लिए नहीं थे और कुछ लोग तुम्हारे वजन के नहीं थे। अगर वो सब तुम्हें मिल जाता जिस पर तुम रोए हो, तो शायद आज तुम इतना सवाल न करते, और जो सवाल नहीं करता वो सीखता भी नहीं। मैंने तुम्हें वो दर्द दिया जो तुम्हें रोक ले, न कि वो खुशी जो तुम्हें बहा ले जाए। तुम समझे कि तुम पीछे रह गए हो, लेकिन मैं देख रहा था कि तुम महफूज हो, महफूज अपने गुरूर से, महफूज अपनी जल्दबाजी से, महफूज उस रास्ते से जिस पर बहुत लोग हंसते हुए चढ़ते हैं और खामोशी से टूट जाते हैं। तुमने खुद को कमजोर समझा क्योंकि तुम रुक गए, लेकिन हर रुकना हार नहीं होता। कुछ रुकने इंसान को इंसान रहने के लिए मिलते हैं, और तुम अभी इसी वक्फे में हो। ये वो जगह है जहां ज्यादा लोग वापस मुड़ जाते हैं, क्योंकि यहां न शोरगुल है, न तारीफ, न फौरी जवाब, बस एक सवाल और एक खामोश इंतजार। और यही वो लम्हा है जहां अक्सर लोग मेरी बात सुनने से पहले चले जाते हैं, लेकिन तुम अभी रुके हुए हो। और यही सबसे खतरनाक बात है, क्योंकि जो इंसान यहां तक आ जाए उसके बाद जिंदगी वैसी नहीं रहती। मगर अभी मैं तुम्हें अगला कदम नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगला कदम सुनने से पहले मांगता है, और तुमने अभी तक वो बात जबान पर नहीं लाई जो दिल में काफी देर से है। हम अभी यहीं हैं। अगला हिस्सा ये नहीं बताएगा कि तुम्हें क्या करना है, बल्कि ये पूछेगा कि तुम वाकई क्या चाहते हो। ये सवाल आसान लगता है, मगर तुमने उससे हमेशा मुंह मोड़ा है, क्योंकि तुम्हें यह कहना सिखाया गया कि जो मिल जाए उसी पर राजी रहो। मगर किसी ने यह नहीं पूछा कि तुम्हारे दिल ने कभी क्या चाहा था। तुमने ख्वाहिश और जिद में फर्क नहीं किया, इसीलिए हर चाहत तुम्हें गुनाह लगने लगी। तुमने खुद को इतना काबू में रखा कि आहिस्ता आहिस्ता तुमने अपनी आवाज ही पहचाननी छोड़ दी। जब दिल ने कहा मैं थक गया हूं, तुमने कहा अभी नहीं। जब दिल ने कहा मुझे सच चाहिए, तुमने कहा खामोश रहो।
और एक दिन दिल ने कहना ही छोड़ दिया। तुम यही समझते रहे कि तुम सब्र कर रहे हो, मगर असल में तुम खुद को नजरअंदाज कर रहे थे। तुम दूसरों से पूछते रहे, तुम क्या चाहते हो, तुम्हें क्या अच्छा लगता है, लेकिन जब बारी तुम्हारी आई तो तुम खाली हो गए। तुम्हें याद भी नहीं कि आखिरी बार तुमने बगैर खौफ के कुछ चाहा कब था, क्योंकि तुम डरते थे कि अगर दिल ने गलत चीज चाह ली तो शायद मैं नाराज हो जाऊंगा। मगर सुनो, मैंने तुम्हारा दिल किसी गलती के लिए नहीं बनाया। मैंने तुम्हें ख्वाहिश के साथ पैदा किया ताकि तुम मुझे पहचान सको, क्योंकि जो चाहता है वो ही सवाल भी करता है। तुमने जो कुछ भी चाहा उसमें से बहुत कुछ खुद तुम्हें भी समझ नहीं आया, इसीलिए मैंने तुम्हें फौरन नहीं दिया। नहीं, इसलिए नहीं कि तुम नाअहल थे, बल्कि इसलिए कि तुम खुद नहीं जानते थे कि मांग क्या रहे हो। तुमने हाथ तो उठाए मगर दिल पीछे रहा। और मैं अधूरी दुआ कबूल नहीं करता, क्योंकि अधूरी दुआ अधूरा इंसान बना देती है। अब यह सवाल दोबारा तुम्हारे सामने है, तुम वाकई क्या चाहते हो? लोगों की नजर से या अपने दिल के सुकून से? फौरी राहत या देर पा सच? वो रास्ता जो सबको दिखता है या वो जिस पर तुम अकेले चलते हो? मैं जवाब अभी नहीं मांग रहा, मैं बस ये देख रहा हूं कि तुम इस सवाल के सामने खड़े रह सकते हो या नहीं। क्योंकि जो इंसान यहां से भाग जाता है वो फिर सारी जिंदगी भीड़ में खुद को ढूंढता रहता है, और जो यहां रुक जाए उसके लिए अगली बात बहुत भारी होती है। हम अभी यहीं हैं। अगला हिस्सा ये नहीं पूछेगा कि तुमने क्या चाहा, बल्कि ये दिखाएगा कि तुमने किस चीज से समझौता कर लिया था। तुमने कभी उसे समझौता नहीं कहा, तुमने कहा हालात ऐसे हैं, अब यही मुमकिन है, इतना ही काफी है। और यूं आहिस्ता आहिस्ता तुमने अपनी असल आवाज धीरी कर दी। तुमने खुद से कहा बाद में देखेंगे, मगर तुम जानते हो ये बाद में किस दिन का वादा था, किसी दिन का नहीं। तुमने जो छोड़ा वो एक चीज नहीं थी, वो एक सिलसिला था। वो जुर्रत जो सवाल पूछती है, वो उम्मीद जो इंतजार कर सकती है, वो यकीन जो अकेला भी खड़ा रहता है। तुमने खुद को कम पर राजी करना सीख लिया, इसलिए नहीं कि कम ही दुरुस्त था, बल्कि इसलिए कि ज्यादा मांगने से तुम डरते थे। तुमने देखा कि जो ज्यादा मांगते हैं उन्हें लोग खुदगर्ज कहते हैं, और तुम खुदगर्ज नहीं बनना चाहते थे। तुमने अपनी हदें खुद ही घटा ली ताकि किसी को तकलीफ ना हो, लेकिन तुमने ये नहीं देखा कि इसमें तुम खुद पीछे रह गए। तुमने खुद को ये यकीन दिला दिया कि अल्लाह को बस नीयत चाहिए, और नीयत के नाम पर तुमने खुद को आधा जीने दिया। नीयत जरूरी है, मगर मैंने तुम्हें आधा नहीं बनाया था। तुमने जो समझौता किया वो एक दिन में नहीं हुआ, वो हर उस लम्हे हुआ जब तुमने दिल की आवाज सुनी और कहा खामोश रहो। वो हर उस दिन हुआ जब तुमने सच पहचान लिया मगर रास्ता बदल लिया। तुमने अपनी कमजोरी को हिकमत कहकर कबूल किया और हिकमत को खामोशी में दफन कर दिया। लेकिन सुनो, समझौता हमेशा बाहर से नजर नहीं आता। कभी कभी वो इंसान के अंदर इतना साफ हो जाता है कि वो उसे अपनी पहचान समझ लेता है। और सबसे खतरनाक लम्हा वही होता है जब इंसान कहता है मैं यही हूं, हालांकि वो यही नहीं होता, वो बस यही रह गया होता है। अभी मैं तुम्हें कसूरवार नहीं ठहरा रहा, मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूं कि तुमने खुद के साथ क्या सौदा किया था, क्योंकि जब तक सौदा नजर ना आए वापसी का रास्ता भी नहीं दिखता। हम अभी इसी जगह खड़े हैं जहां इंसान पहचान और सच के दरमियान रुक जाता है। अगला हिस्सा ये नहीं कहेगा कि तुमने गलत किया, बल्कि ये बताएगा कि तुम अब भी देर नहीं हुए। तुमने जो समझौता किया था वो तुम्हारी आखिरी पहचान नहीं था, वो बस एक मरहला था, एक ऐसा मोड़ जहां अक्सर लोग खुद को छोड़ देते हैं। अगर तुम वाकई खत्म हो चुके होते तो ये बात आज तुम्हें छू न पाती। अगर तुम वाकई रास्ते से हट गए होते तो ये खामोशी तुम्हें वापस बुला न रही होती। यही तो फर्क है। अभी तुम्हारे अंदर कुछ जिंदा है। तुमने खुद को कम समझा, पीछे रखा, खामोश किया, मगर तुमने अपने अंदर के सवाल को मारा नहीं। और जो इंसान अपने सवाल को जिंदा रखता है वो कभी मुकम्मल हारा हुआ नहीं होता। मैं ये वादा नहीं करता कि आगे सब आसान होगा, मैं ये भी नहीं कहता कि कल ही सब बदल जाएगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि तुमने खुद को अभी तक छोड़ा नहीं है, और यही सबसे बड़ी बात है। जरा सोचो, इतने लोग यहां तक आकर वीडियो बंद कर देते हैं, कह देते हैं बस काफी है, लेकिन तुम अभी यहां हो, सुन रहे हो, रुके हुए हो। ये इत्तेफाक नहीं है। शायद तुम अंदर ही अंदर ये जानना चाहते हो कि आगे भी कुछ है या नहीं। और हां,
आगे है, मगर वो हर एक को नहीं मिलता। वो सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जो खामोशी में भी सच सुनने की हिम्मत रखते हैं। अगर ये बात तुम्हारे दिल को जरा सा भी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, और अगर तुम अपने अंदर के एहसास को अल्फाज देना चाहते हो तो कमेंट में दिल से एक जुमला लिख दो। और अगर तुम चाहते हो कि ये सिलसिला यहीं खत्म ना हो और अगला पैगाम तुम तक जरूर पहुंचे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये सफर अभी रुका नहीं है, हम अभी यहीं हैं।